Graphs in kinematics is an important part. Let's talk about displacement. Okay, डिस्प्लेसमेंट हमने x से डिनोट किया था, याद है ना आपको? डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, ये पहला चीज, ठीक है। और वेलोसिटी का भाई कौन है? स्पीड। तो वेलोसिटी का भाई स्पीड, और फिर एक्सेलरेशन, ठीक है। सो वी विल सी अबाउट एक्सेलरेशन ऑल्सो। तो ये तीन चीजों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे पहले। अब ध्यान दो, मैं जो बता रहा हूं उसको याद करने का ट्राई करो बेटे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमने देखा था कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये एक दूसरे में, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। वेलोसिटी ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड इज अ स्केलर, राइट। Yes. और एक्सेलरेशन, दिस इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, Vector. राइट, दिस इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर मैं एक बहुत ही सिंपल ग्राफ को ड्रॉ करूं, ये ग्राफ क्या है इसको हम पहले समझेंगे। ये एक्स और वाई एक्सिस मैंने लिए है बेटा, और इस एक्स वाई एक्सिस पर जो एक्स एक्सिस हमारा रहेगा दैट विल बी टाइम ऑलवेज। और अब यहां पर वाई एक्सिस पे मैं कंसिडर करने जा रहा हूं डिस्टेंस। सब लोग ध्यान दीजिए, मैं यहां पर क्या करने जा रहा हूं। सो आई हैव कंसिडर्ड डिस्टेंस हियर, ओके, ऑन वाई एक्सिस। अगर मैं एक्स एक्सिस को मानता हूं, अगर मैं एक्स एक्सिस को टाइम मानता हूं, वाई एक्सिस को डिस्टेंस मानता हूं, ये है अपना डिस्टेंस, ये है अपना टाइम, राइट। अब अगर मैंने एक ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर लिया, अब इस ग्राफ से आप क्या समझते हो? ये ग्राफ आपको क्या बताता है, इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो वो एक ही जगह पे है। ऋषिकेश सही बोला। सबको समझ में आया क्या कि डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है बेटे, इस ग्राफ में अगर देखा जाए तो यहां पर कोई एक पॉइंट ले लो, मान लो कि हमने एक पॉइंट ले लिया और इसको मैंने नाम दे दिया T1, मतलब ये टाइम है बेसिकली, ये क्या है? टाइम T1 है। और दूसरा एक पॉइंट ले लो, दूसरे किसी पॉइंट पर जो टाइम हम कंसिडर कर रहे हैं, लेट्स से दैट टाइम इज T2, इसको हम नाम दे रहे हैं T2, बहुत बढ़िया, ठीक है। जब टाइम T1 था, जब टाइम था T1, तब अपना डिस्टेंस कितना था? यहां पर था डिस्टेंस, कितना था वो? मान लो कि x डिस्टेंस था, मान लो कि चलो 20 मीटर ऐसा कुछ तो ले लेते हैं ना, तो आपको थोड़ा प्रैक्टिकल लगेगा। 20 मीटर, ओके। तो मान लो कि मैंने ये 20 मीटर डिस्टेंस जो ट्रेवल किया, तो जब टाइम था T1 तब डिस्टेंस था 20 मीटर, जब टाइम था T2 तभी भी डिस्टेंस था 20 मीटर। इसका मतलब हर एक पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स मैं यहां पर कंसिडर करूंगा, सारे के सारे जो पॉइंट्स आएंगे, एवरी पॉइंट विल हैव अ सेम डिस्टेंस 20 मीटर। मतलब टाइम बदलते जा रहा है लेकिन डिस्टेंस नहीं बदल रहा है, मतलब आपका पार्टिकल सो रहा है। क्यों भाई? अपना पार्टिकल सो रहा है, particle is not moving anywhere. Such a graph is showing you that the distance is not changing and therefore the particle is at rest. It is very simple. This graph represents that the particle is at rest. Its distance is constant over a time. क्या ये सबके समझ में आया? इज इट क्लियर टू ऑल? इसको हम नाम दे देंगे, ठीक है। दिस इज डिस्टेंस वर्सेस टाइम कर्व या ग्राफ, इसी को ग्राफ भी कहा जाता है। लेट्स गो अहेड। मेरे पास जो कर्व है तो ये कुछ ऐसा है, देखिए जरा ध्यान से, ये जो कर्व है मेरा, ये ऐसा कर्व है, और यहां पर जो टाइम T1 और T2 है, तो वो टाइम T1 और T2
मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं। सो दिस इज सर इक्वल टाइम और इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल टाइम पे, ओके। मतलब सेम अच्छा, इंटरवल पे सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना। ओके, ग्रेट, वेरी गुड। सबसे पहली बात मुझे ये बताइए, क्या पार्टिकल मूविंग है? इज द पार्टिकल मूविंग? यस सर। जी हाँ, Yes, यस sir. सर। यस सबसे सर पहला यस। पार्टिकल, सबसे पहला पॉइंट तो ये होगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ये तो समझ गए हम। अब ये मूव जो कर रहा है तो किस तरह से मूव कर रहा है, दूसरा पॉइंट। जैसे जैसे देखो यार, जैसे 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 यहां पर टाइम इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है ना। जब टाइम t1 था, जब टाइम t1 था तब डिस्टेंस इतना था यहां पर। इसको मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। दिस वाज द डिस्टेंस, और यहां पर दिस वाज द डिस्टेंस, राइट। इस तरह जब टाइम था t1 तब मैं बोल सकता हूं कि डिस्टेंस यहां पर था। जैसे ही टाइम t2 हो गया तो डिस्टेंस बढ़ गया। इसका मतलब डिस्टेंस बढ़ रहा है, इसका मतलब इट हैज सम वेलोसिटी, इट हैज सम स्पीड, है ना। सो आपके पार्टिकल को कुछ तो वेलोसिटी मिला, कुछ स्पीड मिला, ये पहला पॉइंट। अब ये स्पीड या ये जो वेलोसिटी इसको मिला है, तो मेरा कहना है, मुझे बताइए कि ये कांस्टेंट है या ये वेरिएबल है, कौन बताएगा? कांस्टेंट है सर। कांस्टेंट। हाँ बोलो, कांस्टेंट होगा? क्यों, कौन बोलेगा? यस सर। वेलोसिटी इज ऑब्टेन्ड, ठीक है, ऑब्टेन्ड बाय द पार्टिकल या बाय द ऑब्जेक्ट, है ना। सो आपके ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी तो मिला। अब ये वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों है, कौन बोलेगा? वेलोसिटी कांस्टेंट है, दैट इज करेक्ट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, दैट इज करेक्ट। लेकिन क्यों, कौन बोलेगा? एनीबॉडी? सर रेशो में इक्वल इंटरवल पे इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है सर, इसलिए शाबाश, शाबाश, कांस्टेंट है। वेरी गुड। सो दैट इज वेरी करेक्ट, दैट इक्वल डिस्टेंसेस आर ट्रेवल। लिख रहे हो ना सब लोग, फास्ट लिखो। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहां पर आपका पार्टिकल वेलोसिटी उसका कांस्टेंट है। लेकिन इसका दूसरा भी रीजन बता देता हूं मैं आपको, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। हमने देखा था बेटा कि वेलोसिटी जो होता है, तो यहां पर आपको मैं लिख के देता हूं, वेलोसिटी को हमने कहा था वेलोसिटी इज इक्वल्स टू dx बाय dt, dx बाय dt, याद है आपको? यस सर वेलोसिटी होता यस। है dx बाय dt। अब वेलोसिटी इक्वल्स टू dx बाय dt का मतलब क्या होता है, कौन बोलेगा? इसका मतलब होता है कि जब आपका ये जो डिस्टेंस, जी हाँ, दिस इज x, डिस्टेंस x, एंड ये जो आपका टाइम है, दिस टाइम इज t। तो dx बाई dt रिप्रेजेंट्स द स्लोप। क्या आपको याद है dx बाई dt क्या रिप्रेजेंट sir. करेगा? एंड देयरफॉर इफ दिस इज योर स्लोप, अगर ये आपका स्लोप है तो मैं कह सकता हूं कि इसका स्लोप कांस्टेंट है। सो दिस रिप्रेजेंट्स योर स्लोप, दिस स्लोप इज कांस्टेंट। अच्छा, स्लोप कांस्टेंट है ये कैसे पता चलेगा? बोलो, स्लोप कांस्टेंट है ये कैसे पता चलेगा? सर स्लोप में कोई चेंज नहीं है सर, स्ट्रेट लाइन है इसलिए। हाँ स्लोप कांस्टेंट है ये कैसे पता चला? बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइंस हैव कांस्टेंट स्लोप, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वो हमेशा हमेशा के लिए कांस्टेंट रहेगा। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसीलिए स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, स्लोप का दूसरा एक फॉर्मूला होता है, क्या आपको पता है? tan थीटा, है ना। यस सर, tan थीटा।
tan थीटा। यहां पर अगर हम थीटा, इस एंगल को मान ले हम थीटा, इस तरह से, दिस एंगल इज थीटा, सो स्लोप इज ऑल्सो इक्वल्स टू tan थीटा, है ना। सो मैं बोल सकता हूं ये स्लोप आपका, ये मेरा हैंड राइटिंग यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं आएगा क्योंकि मैं माउस से इसको करा रहा हूं, तो आप समझ जाना, ठीक है। स्लोप इक्वल्स टू क्या होता है, tan थीटा। तो अब ये बात पूरा पूरा ध्यान में रख लो कि स्ट्रेट लाइन अगर होगा तो उसका स्लोप तो tan थीटा होना ही होना है ना। अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो उसका स्लोप tan थीटा होगा। और अगर कोई कर्व्ड लाइन है तो कर्व्ड लाइन का स्लोप कैसा होता है, वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है क्या, नहीं। फिर से बोल रहा हूं मैं, देखिए ध्यान दीजिए, ये जो ग्राफ था बेटा, ये ग्राफ था बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, डिस्टेंस और टाइम के बीच में ये ग्राफ है। ये लाइन जो है ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है कि इक्वल डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ऑब्जेक्ट मूविंग है, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट क्या था, ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ठीक है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। दूसरा पॉइंट क्या था, वेलोसिटी इज ऑब्टेन्ड, जहां पर मूव मोशन है वहां पर वेलोसिटी तो होनी ही चाहिए, और ये जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट। अब कैसे पता चलेगा वेलोसिटी कांस्टेंट है, वो पता चलता है स्लोप से, क्योंकि v क्या होता है, v होता है dx बाई dt। डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा था, डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप होता है किसका, जो भी अपना कर्व दिया है उसका टेंजेंट या तो बोलो या तो स्ट्रेट लाइन बोलो, और वो स्लोप होता है। स्लोप का दूसरा फॉर्मूला tan थीटा, स्लोप का दूसरा फॉर्मूला होता है tan थीटा। तो ये तो समझ में आ गया, ठीक है। स्लोप इज tan थीटा एंड देयरफॉर हियर द स्लोप इज कांस्टेंट, क्योंकि tan थीटा कांस्टेंट है सबके लिए। ये एंगल है थीटा, एक्स एक्सिस के साथ बनाया हुआ एंगल हमेशा थीटा लिया जाता है, ये वाला एंगल हमेशा थीटा लिया जाएगा, और इसीलिए ये स्लोप कांस्टेंट है। इसी को यूनिफॉर्म, यस सर, इसी को यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लो आप यहां पर, मैं यहां पर एक नोट लिखा के दे रहा हूं आपको। नोट, दिस इज कॉल्ड एज द यूनिफॉर्म मोशन। ये कौन सा मोशन है बेटा, यूनिफॉर्म मोशन। इज इट क्लियर? नाउ प्रोसीडिंग अहेड, लेट्स प्रोसीड अहेड। नाउ इफ आई मूव फर्दर, तो अब मैं जानना चाहता हूं कि अगर ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है तो इन दैट केस मेरा कर्व कैसा होगा, ये मुझे जानना है। अब मुझे क्या चाहिए, ये यूनिफॉर्म मोशन था, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सर ड्रॉ करूं क्या? एक मिनट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मुझे चाहिए। चलिए ड्रॉ करिए, अपना अपना कलर अलग अलग लेके ड्रॉ करिए। सब लोग अपना अलग अलग कलर लीजिए, दूसरों का कलर यूज मत करना, ठीक है। अपना अलग अलग कलर लेके ड्रॉ करके मुझे बताओ। तीन हो गए, अलग अलग कलर से करना ताकि मैं पहचान सकूं। रेड दो क्यों किए रे, अलग करो, क्योंकि है कलर्स तो बहुत होली हो गई सर। सारे। एनीबडी एल्स? अरे बाप रे, ये बड़ा किसका है? तो इसमें सबका आंसर सही है, ऑल आंसर्स आर करेक्ट। ऑल दीज कर्व्स एक्चुअली रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन इसका रीजन कौन मुझे बताएगा? आपने जो कर्व ड्रॉ किया वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ये मैं कैसे पहचानूं? सर क्योंकि इक्वल डिस्टेंस मतलब एक कांस्टेंट इसमें ट्रैवल नहीं हो रहा है सर, वो लाइन हाँ नहीं है। सर, हाँ कांस्टेंट नहीं है सर। जी हाँ, इसके रीजन लिखते हैं। पहला रीजन लिखते हैं कि
unequal distances are traveled, है ना, in equal intervals of time. ठीक है, तो ये तो समझ गए हम पहला रीजन। चलो दूसरा रीजन कौन बताएगा? यस, सर इसका स्लोप नहीं निकलता। इसका स्लोप नहीं निकलता। निकाल थोड़ा सा सकते हैं गलत बोल slope। दिया तूने बेटे, बोलो। स्लोप निकाल सकते हैं सर। थोड़ा सा गलत हुआ तेरा, लेकिन इसी में आंसर छुपा हुआ है, स्लोप में आंसर छिपा हुआ है। इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं ना सर हम? इंटीग्रेशन से नहीं, डिफरेंशिएशन से। तो ये पहला रीजन तो सबके समझ में आ गया, अनइक्वल डिस्टेंसेस आर ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो इसलिए नॉन यूनिफॉर्म है। लेकिन स्लोप के बारे में कोई कहना चाहेगा क्या? कोई स्लोप के बारे में कुछ कहना चाहेगा? एनीबॉडी? सर नहीं समझा सर, आप ही बता दो क्या होगा। जी हाँ, तो देखिए पहले तो इसको हटा देते हैं। देखो ध्यान दो सब लोग, अगर मैंने कुछ ऐसा कर्व ड्रॉ किया, ध्यान दो सब लोग, अब कुछ मत ड्रॉ करना आप लोग, बीच में कुछ मत करना। ये एक कर्व है, ठीक है। अब इस कर्व में अगर हमने किसी भी पॉइंट के ऊपर, मान लो कि ये पॉइंट है आपका, इस पॉइंट के ऊपर मुझे ढूंढना है कि कितना स्लोप है, तो वो स्लोप ढूंढना बड़ा आसान है। आपको क्या करना है, बस इस पॉइंट पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जो इसको टेंजेंट हो, ऐसे। ये मैंने बताया था, याद है ना? यहां पर ड्रॉ करनी है तो यहां पर एक ऐसा ड्रॉ कर लो, ये देखो यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। यहां पर चाहिए तो एक यहां पर ड्रॉ कर लो, ये देखिए इस तरह से। सो एट डिफरेंट टाइम्स, ये देखो यहां पर जो आपका टाइम है, तो ये टाइम हो जाएगा यहां पर t1, यहां पर जो टाइम होगा ये टाइम हो जाएगा t2, यहां पर जो टाइम हो जाएगा, जहां पर वो उसको टच कर रहा है उस पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हो जाएगा t3। ये समझ में आया? सो एट डिफरेंट टाइम्स, यहां पर मैं नाम दे देता हूं इसको t, this is your t2, okay, and here I will give a name t3, ये है आपका t3, okay, ये 31। so I can say कि अलग अलग टाइम पे जो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ कर लिए, इन टेंजेंट्स का स्लोप मतलब होता है उसका वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। ओके, तो मैं लिख देता हूं सबसे पहला पॉइंट कि टेंजेंट टू द गिवन कर्व एट द गिवन पॉइंट, गिवन टाइम जो है t1 t2, उस गिवन पॉइंट पे, उस गिवन टाइम पे रिप्रेजेंट्स या शोज द वेलोसिटी, उसका वेलोसिटी दिखाता है। इसका मतलब एक्चुअली उसका स्लोप, वो ग्राफ फिर से एक बार निकालना है, वो ग्राफ फिर से एक बार निकालना है क्या? एक मिनट रुक जा। एट द गिवन टाइम शोज द वेलोसिटी, उसका वेलोसिटी ये दिखाता है ना। और वो जो वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी कैसे मिलेगा आपको? सो यू विल गेट दैट वेलोसिटी v इक्वल्स टू, अभी हमने बोला था dx बाय dt। दिस वेलोसिटी इज नथिंग बट dx अपॉन dt, और ये जो dx बाय dt है, दिस इज नथिंग बट tan थीटा, है ना। दिस इज योर tan थीटा, और ये जो tan थीटा है, व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट स्लोप। ओके, दिस इज योर स्लोप।
ठीक है। सो देयरफॉर अलग अलग जगहों पर स्लोप अलग अलग है। ध्यान से देखो, अलग अलग जगहों पर स्लोप अलग अलग है, मतलब वेलोसिटी अलग अलग है। अलग अलग जगहों पर स्लोप अलग अलग है, मतलब वेलोसिटी अलग अलग है। और इसीलिए इसको मैं नाम दे रहा हूं v1। ये है आपका वेलोसिटी v1, ठीक है। और ये बनेगा यहां पर वेलोसिटी v2, मतलब अलग वेलोसिटी। यहां पर वेलोसिटी होगा v3, अलग वेलोसिटी। तो अलग अलग वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी बदल रहा है, और इसीलिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। इसीलिए क्या है ये? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एट डिफरेंट टाइम्स, the velocity is different and hence, और इसीलिए it is the non uniform motion, और इसीलिए ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। तो क्या ये सबके समझ में आई? और ये सबने लिख लिया क्या ये नोट? ठीक है। अब मैं इसमें और भी डीप में थोड़ा चला जाऊंगा, ठीक है। और थोड़ा डेप्थ में चले हम अभी, प्यारे बच्चों। यस सर, यस सर, लिख लिया आपने ये सब? यस सर, हाँ सर। हाँ। अब Yes, थोड़ा sir. सा अब थोड़ा सा मैं और भी थोड़ा डिटेल में चला जाता हूं, थोड़ा डेप्थ में जाता हूं और आपको समझाता हूं कि अब हमें थोड़ा सा हायर लेवल पे सोचना है। मुझे सबसे पहले आप बताइए कि यहां पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है या वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज Increase. सर, इंक्रीज होके फिर डिक्रीज हो रहा है। हाँ सर। इंक्रीज होके फिर डिक्रीज हो रहा है। किसका आंसर है ये? सर मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, अ? कुछ नहीं दिख रहा है। मतलब कुछ लिखा है क्या आपने? कुछ नहीं दिखाया मैंने, बस यही तो चल रहा है। अच्छा, और कर निकाला क्या? क्योंकि मुझे कुछ नहीं दिख रहा। हाँ जयेश, तू रिफ्रेश कर, सब दिखेगा। हाँ तो निशिगंधा बोलो, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? निशिगंधा का कहना है कि पहले इंक्रीज हो रही है फिर डिक्रीज हो रही है, ऐसा कहना है उसका। कैसे बोलो? सर सोचो। पहले V1 पॉइंट पे, हाँ बोलो। पहला जो पॉइंट है वहां से इंक्रीज होगी, फिर हाँ। V2 से भी इंक्रीज हो रही है, हाँ। और फिर यहाँ से स्लोप। ओके। ठीक है, तो वहां से इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, ऐसा आपका कहना है। ओके, ठीक है। और कोई, एनीबडी एल्स? और किसी को कुछ कहना है? एनीबडी? नहीं। नोबडी? क्या आंसर है सर? इसका आंसर है द वेलोसिटी इज फर्स्ट डिक्रीजिंग एंड देन इंक्रीजिंग। ओ माय गॉड, ये तो कुछ नया ही आंसर सुनाई दिया है ना, कि वेलोसिटी फर्स्ट इट इज इंक्रीजिंग एंड देन इट इज डिक्रीजिंग। तो ये कैसे, ये मैं बताता हूं। देखिए ध्यान दीजिए सब लोग। स्लोप का जो मतलब होता है, तो स्लोप आपका एक्चुअली होता है tan थीटा। स्लोप क्या होता है? tan थीटा, है ना। हमें ये पता है, दिस इज द स्लोप विच इज tan थीटा। अगर देखा जाए, इसका एंगल देखो जरा,
इसका एंगल θ1 मान लेते हैं, चलेगा? ये वेलोसिटी v1 है, इसका एंगल θ1। ये जो v2 है बेटा, तो अगर इसका x एक्सिस के साथ, अगर ये x एक्सिस है, x एक्सिस के साथ इसका अगर हमने एंगल ले लिया, ये एंगल हो जाएगा θ2। क्या हो जाएगा? एंगल θ2। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो ये θ1 बड़ा होगा कि θ2 बड़ा होगा? बताइए, बताओ फटाफट। θ1 θ1 बड़ा कि θ2 बड़ा? बोलो। θ1। yes exactly, θ1 is greater than θ2 and therefore v1 is greater than v2। v1 is greater than v2। v2 से ये बड़ा है। इसका मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे वेलोसिटी घटते जाएगा, कम कम होते जाएगा, क्योंकि उसका जो स्लोप है वो कम हो रहा है और इसीलिए कम होते जाएगा। तो मैंने आपको क्या समझाया? मैंने सबसे पहले आपको ये समझाया कि ये पहले वाले का जो एंगल है θ1, दिस एंगल θ1 इज ग्रेटर देन एंगल θ2। इसने जो एंगल बनाया है ये एंगल होगा θ2, और इसीलिए बिकॉज दिस θ1 is greater than θ2, θ2 से ये बड़ा है, और इसीलिए v1 is greater than v2। ठीक है? तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो वेलोसिटी कम कम होते जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर देखो ना, धीरे 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 ऊपर जाओ, देखो देखो, धीरे 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 ऊपर जाओ। एक पॉइंट ऐसा आएगा यहां पर, ये देखो, यहां पर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर आप जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये टेंजेंट पूरा पूरा हॉरिजॉन्टल रहेगा। देखो, है ना, ये जो टेंजेंट है ये पूरा हॉरिजॉन्टल रहेगा, तो उसका एंगल कितना हो जाएगा? उसका एंगल कितना हो जाएगा? 0। अगर उसका थीटा 0 हो गया, इफ द एंगल थीटा इज 0, जब एंगल थीटा 0 हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो टेन थीटा, टेन 0 कितना होता है? टेन 0 याद है क्या? टेन 0 1। टेन 0 इक्वल्स टू 0। 1 कहाँ होता है? टेन 0 होता हाँ है सर 0। हाँ सर 0। cos, sin by cos, sin 0 is 0 and cos 0 is 1, इसलिए tan 0 होता है 0, and therefore the slope कितना? 0। ठीक है? Because the slope is 0, तो मैं कह सकता हूं कि अगर इसका स्लोप ही अगर 0 बन गया, द स्लोप इक्वल्स टू 0, इसका मतलब वेलोसिटी कितना? 0। बात है सर, वेलोसिटी 0 आ गया। अगर वेलोसिटी 0 आया बेटा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि पार्टिकल स्टॉप्स एट दैट पॉइंट। पार्टिकल स्टॉप्स एट दैट पॉइंट। यहां पर पार्टिकल आपका स्टॉप हो गया, दैट पर्टिकुलर पॉइंट यहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये जो पॉइंट है, दिस इज द टाइम at which the particle stops. Is it clear to all? Yes sir. Is it clear to all? Yes, sir. ऊपर जाते जाते जैसे जैसे पार्टिकल मतलब ये जो कर्व है, ये कर्व में जब ऊपर जाएंगे हम, तो यहां तक वेलोसिटी कम 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 होते जाएगा, यहां तक पार्टिकल स्टॉप हो जाएगा। उसके आगे क्या होगा? बोलो, कौन बोलेगा? उसके आगे क्या होगा प्यारे बच्चों? आगे सर ग्रेविटी उसको नीचे खींचेगी, अगर ऊपर जा रहा होगा तो सर ग्रेविटी क्या करेगी? उसको नीचे खींचेगी। ग्रेविटी नीचे खींचेगी? अरे वो प्रोजेक्टाइल मोशन थोड़ी ना है। हाँ सर, हाँ, प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है। अरे प्रोजेक्टाइल मोशन थोड़ी उसको ऊपर फेंका है। वो कल का प्रोजेक्टाइल भूल जाओ, उसको बाद में देखने सर वही रहेगा। वेलोसिटी नेगेटिव होगी। नहीं सर वही। जी हाँ, वेलोसिटी निगेटिव होगी। क्यों होगी बेटा? क्योंकि स्लोप निगेटिव होगा।
स्लोप निगेटिव कैसे होगा? स्लोप निगेटिव क्यों होगा? थीटा क्यों? निगेटिव होगा, हाँ देखो कैसे निगेटिव होगा ये बताता हूं मैं आपको। अब देखो एंगल निगेटिव होगा। ये पॉइंट को सोचो, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट के बारे में सोचो, T3, ठीक है। एट टाइम T3 यहां पर जो टेंजेंट है वो टेंजेंट को देखो, टेंजेंट कैसा है, इस तरह का टेंजेंट है ना। इस टेंजेंट का एक्स एक्सिस के साथ हम हमेशा एंगल किसके साथ कंसिडर करते हैं? एंगल हमेशा किसके साथ कंसिडर होता है? एक्स एक्सिस। कौन सा एक्सिस? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो एंगल जो कंसिडर होगा तो इसका ये वाला एंगल कंसिडर होगा, ये समझा क्या? ये वाला एंगल कंसिडर होगा एंड दिस एंगल थीटा, इसको मैं नाम दे रहा हूं थीटा 3। इस एंगल का नाम क्या है? थीटा 3। ये जो थीटा 3 एंगल है, दिस एंगल थीटा 3, इज इट ऑब्ट्यूज एंगल? थीटा 3 ये ऑब्ट्यूज एंगल है क्या? यस सर, यस बिल्कुल इट इज ऑब्ट्यूज, है ना। अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल है तो ऑब्ट्यूज एंगल के लिए tan का वैल्यू क्या होता है? tan फॉर निगेटिव ऑब्ट्यूज नेगेटिव यस सर। इज निगेटिव। सो tan फॉर ऑब्ट्यूज एंगल इज निगेटिव। कैसे पहचाना? वो अपना ट्रिग्नोमेट्री का शॉर्टकट है ना, अपना ट्रिग्नोमेट्री का शॉर्टकट याद है क्या आपको? हाँ सर, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। हाँ, ऐड शुगर टू हाँ कॉफी, सर, ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड शुगर टू कॉफी, लेकिन डायबिटीज वालों के लिए नहीं। हाँ जी, तो ऐड शुगर टू कॉफी। तो ऑल मतलब पहले क्वाड्रेंट में सारे कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक का पॉजिटिव। हाँ, साइन और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। और ये सेकंड Negative. क्वाड्रेंट में ऑब्ट्यूज मतलब कहां पर है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट। जी हाँ, तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसीलिए उसको लिया जाएगा निगेटिव, क्योंकि वहां पर Negative. बस साइन ही पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव। तो tan भी निगेटिव, इसका मतलब स्लोप कैसा? निगेटिव। स्लोप Negative. कैसा? निगेटिव। स्लोप कैसा? निगेटिव। 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 और इसीलिए वेलोसिटी कैसा? निगेटिव। 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 समझ में आया? इज इट क्लियर? यस यस सर। तो इसीलिए आप यहां से लिख लो, ये डायग्राम में थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 बना दो सब लोग, और फिर लिखो थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, इसीलिए V2 इज ग्रेटर देन V1। ये ऐसा सब लिखो आप लोग, ठीक है। थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2। सर, पार्टिकल स्टॉप होने के बाद में वो सामने कैसे जाएगा? पार्टिकल स्टॉप हो रहा है ना, वेलोसिटी जीरो। जी हाँ, पार्टिकल स्टॉप हो रहा है, हाँ तो वेलोसिटी हाँ, वेलोसिटी निगेटिव सामने का। निगेटिव क्यों होगा? क्योंकि उसको एक्सेलरेशन है, इट इज एक्सेलरेटेड मोशन, इट इज एक्सेलरेटेड मोशन। अब ये एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट अभी यहां तक आया ही नहीं। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी का बदल जाना। वेलोसिटी कम क्यों हो रही थी ऊपर जाते जाते? क्योंकि उसको एक्सेलरेशन लग रहा था। कल हमने जैसे देखा ना कि किसी बॉल को अगर ऊपर फेंकते हैं बेटा, बॉल को अगर हमने ऊपर फेंका तो उसका वेलोसिटी घटते जाता है। क्यों? क्योंकि उसको एक एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे के डायरेक्शन में। जब बॉल ऊपर फेंका, ये देखो, आई एम हियर, ओके। हमने देखा था, आपको याद होगा कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? जब बॉल को हम ऊपर फेंकते हैं, अगर बॉल को ऊपर फेंकते हैं बेटा, तो बॉल ऊपर जाके धीरे 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 वेलोसिटी उसका जीरो हो जाता है। सबसे ऊपर जब पहुंच जाता है बॉल, तब क्या होगा? उसका वेलोसिटी पूरा पूरा जीरो हो जाएगा। फिर उसके बाद वो नीचे क्यों आता है बेटा? राम, उसके बाद वो क्यों नीचे आता है? क्योंकि उसको नीचे एक्सेलरेशन रेस्ट में। हाँ बोलो।
नीचे की तरफ उसको एक्सेलरेशन मिला है ना ग्रेविटी का। ग्रेविटेशन। एक बार बोलो, कोई तो एक बोलो, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। हाँ समझ में आया? सर। यस सर। जी। यस सर। सो ये रीजन था, दिस वाज द रीजन ऑफ हैविंग दिस। तो वो सब लिख लिया। अब इसमें नोट्स लिख लो कुछ। चलिए सब लोग नोट्स लिखिए। सबसे पहला पॉइंट, so you can write down point number 1, here यहां पर क्या हो रहा है, सबसे पहला पॉइंट हो रहा है कि वेलोसिटी is decreasing initially, then velocity becomes 0, then velocity becomes 0, second point, then ये तीसरा पॉइंट है ना। सो उसके बाद क्या होगा, then velocity changes its direction and becomes negative, and hence सर हाँ सर वेलोसिटी जब निगेटिव बनता है तो वो डिक्रीज हो रहा है ना सर, तो स्टार्टिंग में तो पॉजिटिव था तो वो इंक्रीज होना चाहिए। ऐसा नहीं होता ऋषिकेश। फिजिक्स में पॉजिटिव और नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट्स इट्स मेजरमेंट। तो हाँ सर, जैसे मैग्नीट्यूड कम हो रहा है। मैथमेटिक्स में हाँ सर। मैथमेटिक्स का चीज अलग है, फिजिक्स का चीज अलग है, इसको ध्यान रखना होगा हमें। यस सर। हाँ, तो मैथमेटिक्स इज इमेजिनेशन बट फिजिक्स इज रियलिटी, ठीक है। तो मैथमेटिक्स इज इमेजिनेशन, इट इज अ टूल, ये एक हथियार है, लेकिन इस हथियार का यूज कहाँ करना है, प्रैक्टिकली यूज करना है फिजिक्स में, तब जाके आपको समझेगा। सो इसीलिए -1 is less than 0 in mathematics, right? Yes or no? -1 is less than 0 Yes sir. in mathematics. Yes sir. But in Yes. physics, -1 is greater than 0. Oh my god. How sir? How sir? ओहो, ये तो आपने रिवोल्यूशनरी बता दिया सर। हाँ ना सर। हाँ जी भाई, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जब हम फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली, हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं बेटे, तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में माइनस या प्लस का साइन बस हमें उसका दिशा दिखाता है। उसका क्या दिखाता है? बस दिशा ही दिखाता है। मैं यहाँ पर देता हूं, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन shows the direction of the vector quantity। जो भी वेक्टर क्वांटिटी हम कंसिडर किए यहां पर, उस वेक्टर क्वांटिटी का दिशा दिखाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। तो फिजिक्स में कुछ भी पॉजिटिव कुछ भी नेगेटिव नहीं होता। पॉजिटिव और नेगेटिव आर जस्ट द डायरेक्शंस, ठीक है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि फिजिक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो जो लोग फिजिक्स पढ़ते हैं वो लोग ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, कभी नेगेटिव नहीं सोचते। तो ये सही कहना है। तो अगर आपको पॉजिटिव सोचना है तो आप जोशी सर के साथ रहो हमेशा, तो जोशी सर आपको पॉजिटिव ही करा देंगे हमेशा। क्यों भाई? हाँ सर। सही बात है कि नहीं? यस सर। सही बोल रहा हूँ ना? यस सर। यस सर। बड़ा मजा आया। तो निगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं है,
एवरीथिंग इज पॉजिटिव इन फिजिक्स, ये समझ लेना। पॉजिटिव नेगेटिव आर जस्ट डायरेक्शंस, ठीक है। चलिए, तो ये आप लिख रहे हो ना, किधर है वो? सो द वेलोसिटी is decreasing initially, then velocity becomes 0, then velocity changes its direction and becomes negative, and hence हम कह सकते हैं the object moves, आपका जो object है, that object moves in the opposite direction, in the negative direction, ठीक है। तो आइए आज हम यहीं रुक जाते हैं और एक लास्ट पॉइंट लिख के हम रुक जाएंगे। फोर्थ पॉइंट, दिस मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। दिस मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। ये एक्सेलरेटेड मोशन है, इसमें एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। लिख लिया सबने? यस सर। जी, यस सर। सो आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर। आज बहुत ज्यादा टाइम हो गया। बिल्कुल, मजा आ रहा है ना? ओके सर। यस, बहुत सर। वेरी गुड। तो आपके सारे फ्रेंड्स को भी बताइए कि हम कैसे पढ़ रहे हैं। ओके, यस सर। ऑल द बेस्ट। यस सर। स्टॉप हियर। हाँ सर। जी हाँ, सर